Hi students, how are you? I hope you will be fine. Let's start a new topic. इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। जैसा कि हमें पता है कि बेंजीन जो है इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। बेंजीन और उसके डेरिवेटिव जो होते हैं वो सभी का जो मेन रिएक्शन है वह है इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन को टर्म से ही हम देखेंगे कि यदि हम टर्म से देखें तो इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन का जो टर्म है इलेक्ट्रोफिलिक का हो गया कि यह इलेक्ट्रोफाइल, जैसे कि E प्लस से हम दिखा सकते हैं सबस्टिट्यूशन यानी कि रिप्लेस करना। कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अपने ही तरह के दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को जब वह रिप्लेस कर देता है और रिप्लेस करके स्वयं उस स्थान पे जुड़ जाता है, तब इसको हम इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तब इसको हम इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। चलिए, अब जैसे कि एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, देख रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि ए बी यह कोई कंपाउंड है। यदि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है और इनमें से इस इलेक्ट्रोफाइल को वह रिप्लेस करके खुद जुड़ जाता है, यहाँ पे ए और ई हो जाता है और जो बी था वह इलेक्ट्रोफाइल के रूप में बाहर हो जाता है, तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी कि जो इलेक्ट्रोफाइल है, यह इलेक्ट्रोफाइल अपने ही तरह के दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस कर रहा है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक। और सबस्टिट्यूट कर रहा है तो इसलिए इसको कहेंगे सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल होता है यह इलेक्ट्रॉन लवर होता है। यानी कि इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ऐसी जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा दिखती है वहां पे यह इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन है यह बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है। तो अब हम देखेंगे इसको एग्जाम्पल के रूप में बेंजीन के साथ देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि बेंजीन के साथ यह कैसे रिएक्ट करता है। जैसे कि मान लीजिए इस तरह से हम बेंजीन को लेते हैं, बेंजीन के पास 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बेंजीन के पास 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और यह 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण जो बेंजीन होता है इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं और इस 6 पाई इलेक्ट्रॉन के कारण यह न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। यह एक तरह से न्यूक्लियोफाइल ही होता है। इसलिए न्यूक्लियोफाइल होता है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत हाई होती है। बहुत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण जब इस पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो यह 2 कंडीशन बनता है। अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है तो 2 कंडीशन बनता है। यदि 2 इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक कर रहा है तो कोई एक बॉन्ड जो होता है यह ब्रेक कर जाता है। इस तरह से बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा और जब बॉन्ड ब्रेक करेगा तो वहाँ पे 2 इलेक्ट्रोफाइल इस तरह से जुड़ जाएंगे और हाइड्रोजन रहेगा ही और यह एडिशन रिएक्शन देगा। एक दूसरा कंडीशन बनता है कि यह इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक करें और बिना डबल बॉन्ड के ब्रेक करने के साथ ही, यानी कि जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक ना करे, बिना पाई बॉन्ड के ब्रेक करने से जो हाइड्रोजन है
यह हाइड्रोजन रिप्लेस करके और यहाँ पे यह E जोड़ लिया जाता है, ठीक है, और यहाँ पे H+ जो है यह बाहर हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि इनमें से कौन सा रिएक्शन है। यह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया, यहाँ पे एडिशन रिएक्शन हो गया। तो अब देखेंगे इनमें से कौन सा रिएक्शन है जो फेवरेबल होगा। तो अब देख रहे हैं कि यहाँ पे इसको हम देख रहे हैं, तब यह देख रहे हैं कि यहाँ पे जब एडिशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है तो यहाँ पे एरोमेटिसिटी लूज हो रही है, यानी कि ये कह सकते हैं कि यह जो कंपाउंड है अब यह नॉन एरोमेटिक है। अब नॉन एरोमेटिक है, जबकि यह जो कंपाउंड है यह एरोमेटिक है। और हमें पता है कि एरोमेटिक जो होता है यह बहुत ही स्टेबल कंपाउंड होता है, यह बहुत ही स्टेबल होता है, जबकि जो नॉन एरोमेटिक है वह एरोमेटिक के कंपैरिजन में लेस स्टेबल होता है। अब इसलिए जब हम किसी इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन कराते हैं तो वह एडिशन रिएक्शन न देकर के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, क्योंकि जब वह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है तो वह एरोमेटिक कंपाउंड जो एरोमेटिसिटी है यह लूज नहीं होती है, और जब एरोमेटिसिटी लूज नहीं होती है तो जो स्टेबिलिटी है यह स्टेबिलिटी बनी रहती है, ठीक है। तो इस तरह से देखेंगे कि यह स्टेबिलिटी बनी रहती है। अब जब हम बेंजीन की बात करते हैं, जब हम बेंजीन की बात करते हैं तो यह जो बेंजीन है, यह जो बेंजीन है, यह बेंजीन मेन रूप से 5 तरह के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। अभी 1 बाय 1 करके हम लोग पढ़ेंगे। तो यह 5 तरह का हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। उसमें से फर्स्ट होता है हैलोजिनेशन। अब हैलोजिनेशन में क्लोरीनेशन होता है, ब्रोमिनेशन हो गया, आयोडीनेशन हो गया, फ्लोरीनेशन नहीं होता। अब जो क्लोरीनेशन होता है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल है Cl+ होता है, ब्रोमिनेशन में इलेक्ट्रोफाइल जो होता है Br+ होता है, आयोडीनेशन में I+ होता है। सेकेंड टाइप का जो रिएक्शन होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो होता है नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल होता है NO2+ होता है। थर्ड टाइप का जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जो थर्ड टाइप का, और वह है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन यहाँ पे SO3 जो है यह इलेक्ट्रोफाइल है। लास्ट और फोर्थ टाइप का है, इसको हम कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट। अब फ्रीडल क्राफ्ट जो होता है यह दो तरह का होता है, एक होता है अल्काइलेशन, दूसरा होता है एसाइलेशन। अल्काइलेशन में CH3 या C2H5 या कोई भी R अल्किल ग्रुप जो होता है यह इलेक्ट्रोफाइल होता है। एसाइलेशन में CH3C +O+ यह इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप बेंजीन को जब हम देखते हैं तो मेन रूप से हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट, अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन जो रिएक्शन है यह रिएक्शन होते हैं। अब ये सभी रिएक्शन को हम लोग 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। तो चूंकि बड़ा टॉपिक है इसलिए इसका 2 वीडियो बनेगा, जिसमें फर्स्ट में हम हैलोजिनेशन और नाइट्रेशन के बारे में बात करेंगे। सेकेंड जो पार्ट होगा उसमें सल्फोनेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट, अल्काइलेशन और एसाइलेशन की बात करेंगे। तो आइए चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए, अब जितने भी हम रिएक्शन ये देखे हैं अभी, हाइलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, फ्यूडल क्राफ्ट, अल्काइलेशन, एसाइलेशन, जब हम इसका रिएक्शन लिखते हैं तो पूरा का पूरा जो रिएक्शन होता है, यह जो रिएक्शन होता है, पूरा का पूरा जो रिएक्शन है, अब यह रिएक्शन जब इसका हम मैकेनिज्म लिखते हैं, तो मेन रूप से यह 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। मेन रूप से इसका जो मैकेनिज्म होता है यह 3 स्टेप में होता है। कुछ बुक में 2 स्टेप में दिया है, लेकिन हम लोग 3 स्टेप पढ़ेंगे। अब फर्स्ट स्टेप जो होता है, स्टेप जो फर्स्ट होता है, जैसे देखिए जब यह रिएक्शन होता है तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल जो है यह रिएक्शन में जनरेट होता है। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा स्टेप होता है यह होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। यानी फर्स्ट स्टेप जो होता है उसमें हम इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करते हैं, इसीलिए इस फर्स्ट स्टेप को हम क्या कहते हैं, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सेकेंड जो स्टेप होता है इसमें जो हमारा यह इलेक्ट्रोफाइल है यह बेंजीन रिंग पे अटैक करता है, तो इसको हम बोलते हैं अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो सेकेंड जो स्टेप होता है वह बेंजीन रिंग पे अटैक होने के कारण इसका जो नाम है वह अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में उसका 2 अलग अलग नाम है कि जब यह इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो थर्ड स्टेप में जो पुराना यानी कि ओल्ड हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वह रिमूव करता है। तो इसको हम जानते हैं रिमूव ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल, रिमूव और ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन हम देखते हैं कि जो हमारा कंपाउंड है वह क्या है, बेंजीन है, और बेंजीन में 2 ही एलिमेंट होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन जो होता है वो रिंग में होता है और हाइड्रोजन जो होता है वो बाहर बॉन्ड से लगा होता है। तो जब भी यहाँ कोई ग्रुप ऐड होगा या सब्स्टिट्यूट के लिए तो किसको रिप्लेस करेगा, हाइड्रोजन को, क्योंकि हाइड्रोजन ही है जो कार्बन से लगा हुआ है। तो कार्बन से लगा हुआ जो हाइड्रोजन है वह इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा क्या होता है, रिप्लेस किया जाता है। इसीलिए इस स्टेप को हम रिमूवल ऑफ प्रोटॉन के नाम से भी जानते हैं, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। तो यह जो थर्ड स्टेप है इसको 2 अलग अलग नाम से जाना जाता है, रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल या रिमूवल ऑफ प्रोटॉन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट फर्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं, हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। तो फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। अब देखिए हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन में 3 अलग अलग तरह के रिएक्शन हैं, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्लोरीनेशन। हम लोग 1 बाय 1 करके डिटेल में पढ़ेंगे, डीप में पढ़ेंगे, एकदम डेप्थ में, हर पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन जो होता है, पहले हम लोग रिएक्शन को देखते हैं, सिंपल जो रिएक्शन होता है, फिर मैकेनिज्म की बात करेंगे हम लोग। जो रिएक्शन है, अब इसमें क्या होता है कि जो बेंजीन है, बेंजीन, अब बेंजीन पे क्लोरीन अटैक करता है और एक कैटालिस्ट यूज करते हैं, जैसे AlCl3। AlCl3 कैटालिस्ट का हम यूज इसलिए करते हैं क्योंकि AlCl3 जो है, हम ध्यान देंगे कि यह जो कैटालिस्ट है यह एनहाइड्रस होना चाहिए, एनहाइड्रस होना चाहिए। एनहाइड्रस क्यों होना चाहिए, अभी इस पे हम लोग बात करेंगे। एनहाइड्रस AlCl3 लेंगे, जैसा कि हमें पता है कि जो AlCl3 है, AlCl3 क्या है, यह इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है, जिसमें एल्यूमिनियम जो होता है यह केवल 3 ऑर्बिटल फुलफिल होते हैं
और 1 ऑर्बिटल जो होता है वह इम्प्टी होता है। ठीक है, तो अब देखेंगे कि यह जो AlCl3 है एक्चुअल में sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है और इसका जो 4pz ऑर्बिटल है यह ऑर्बिटल इम्प्टी है। अब इम्प्टी होने के कारण यहाँ पे एक ऑर्बिटल जो है इम्प्टी है एल्यूमिनियम का, इसलिए बहुत आसानी से यह जो Cl है, Cl का जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे हमें यहाँ अगर देख लें, अगर इस Cl को हम इस तरह से लिख लें, अगर इस Cl को इस तरह से लिख लें तो हम देखेंगे कि यह जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, यह बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से एल्यूमिनियम अपने ऑर्बिटल में रख लेता है और AlCl4 का फॉर्मेशन करता है। और इस तरह से जब फॉर्मेशन करता है तब हम देखते हैं कि यह आसानी से जो यहाँ पे हाइड्रोजन है उससे एक HCl रिएक्शन कर लेता है और एक Cl यहाँ पे जुड़ जाता है। तो इस तरह से हमें प्रोडक्ट मिल जाता है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखेंगे इस तरह से यहाँ Cl हो जाता है और यहाँ पे HCl रहता है। ठीक है, अब आइए हम इसके मैकेनिज्म पे बात करते हैं। यहाँ पे मैकेनिज्म पे बात करेंगे। मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म में हमें पता है कि फर्स्ट जो स्टेप होता है वह क्या होता है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो फर्स्ट स्टेप जो होगा, स्टेप होगा वह होगा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। फर्स्ट स्टेप होगा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करेंगे। तो इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करने के लिए यह Cl है, यहाँ पे Cl। अब इनका रिएक्शन जो होगा वह AlCl3 से हो जाएगा। AlCl3 हमें पता है कि यह एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है जिसमें से एल्यूमिनियम जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड में है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में होने के कारण इनका फोर्थ जो ऑर्बिटल है pz ऑर्बिटल वह इम्प्टी है, जिसमें यह बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को आसानी से ले लेंगे और लेने से यह Cl प्लस और AlCl4 निगेटिव का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, अब यही जो Cl प्लस है यही होगा इलेक्ट्रोफाइल, यह इलेक्ट्रोफाइल होगा। ठीक है, अब जो यह Cl पॉजिटिव है इलेक्ट्रोफाइल, यह सेकेंड स्टेप में अटैक करता है। सेकेंड स्टेप में, स्टेप सेकेंड में, जो कि सेकेंड स्टेप है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जो अटैक करेगा बेंजीन रिंग पे। तो हम देखेंगे यह जो बेंजीन रिंग है इस तरह से, अब बेंजीन रिंग पे E+ अटैक करेगा। हमें पता है कि यह जो है पाई इलेक्ट्रॉन है, तो यह इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आएगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी और जब यह E पर अटैक करेगा तो हमें इस तरह से प्रोडक्ट मिल जाएंगे। यहाँ पे हमारा बेंजीन रिंग हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 बॉन्ड पहले से था ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे E जुट जाएगा, E जुटेगा और यहाँ पहले से H है और यहाँ पे अब यह प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि यहाँ पे हम देख रहे हैं तो यह जो कंपाउंड है यह एरोमेटिक है। एरोमेटिक का मतलब हो गया हाईली स्टेबल। हाईली स्टेबल, और जब हाईली स्टेबल है तो किसी इलेक्ट्रोफाइल के अटैक से यह इजिली अपने बॉन्ड को ब्रेक कैसे कर सकता है। अगर बॉन्ड ब्रेक करेगा तो यहाँ पे अब क्या हो गया, यह इनएक्टिव हो गया। यहाँ पे क्या है, स्टेबल है, अनस्टेबल हो गया। लेकिन हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे जो प्लस चार्ज है वह यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन है इस पाई इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन पोजीशन पे है और डीलोकलाइजेशन पोजीशन पर होने के कारण यह आसानी से स्टेबलाइज हो जाता है। यानी कि यह जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा तो हमें इस तरह से एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा।
यहाँ पे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल जाएगा इस तरह से, यह ऐसे रहेगा, यह ऐसे रहेगा, और यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे E और H रहेगा। अब देखेंगे कि यह जो प्लस है यह इस पाई के कॉन्जुगेट पोजीशन पे है, तो यह यहाँ आ जाएगा और हमें एक और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल जाएगा, और इस तरह से स्ट्रक्चर मिल जाएगा। यह तो ऐसे ही था, यह यहाँ आएगा, यहाँ पे एक नया प्लस आ जाएगा, यहाँ पे E रहेगा और यहाँ पे H रहेगा। अब हम देख रहे हैं कि यह जो प्लस है, यह प्लस इस कार्बन पे भी है, इस कार्बन पे भी है, यहाँ पे कार्बन पे है, तो यह एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें मिल जाएगा। और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है इस तरह से मिलेगा, यहाँ पे यह E ऐसे ही रहेगा, H ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ से लेकर के यह जो है यहाँ तक यह डबल बॉन्ड है और इन तीनों पे पॉजिटिव चार्ज है। इसको हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और सिग्मा कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन के कारण ही यह अब जो एरोमेटिक है, एरोमेटिक की तरह तो स्टेबल नहीं होगा, लेकिन फिर भी यह स्टेबल होता है, और सिग्मा कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन के कारण ही इसकी कुछ स्टेबिलिटी बनी रहती है, और यह स्टेबिलिटी तब तक बनी रहती है जब तक थर्ड स्टेप में प्रोटॉन को रिमूव नहीं कर देता है। अब प्रोटॉन के रिमूव करने के बाद पुनः इसको एरोमेटिसिटी प्राप्त नहीं हो जाती है। तो अब देखते हैं थर्ड स्टेप में क्या होता है। थर्ड स्टेप में क्या होता है कि स्टेप थर्ड जो है हमारा रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल, रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल, या इसी को हम जानते हैं रिमूवल ऑफ प्रोटॉन के नाम से जानते हैं। तो अब देखेंगे कि यहाँ पे हमारा जो रिएक्शन है इस तरह से होगा। यह जो हमारा बेंजीन रिंग है जिसमें यहाँ पे E है, हाइड्रोजन है और यहाँ पे प्लस है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने देखा है, यहाँ पे हम फर्स्ट स्टेप में देखेंगे, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे AlCl4 का फॉर्मेशन हुआ था, यहाँ पे AlCl4 का फॉर्मेशन हुआ था। अब यह AlCl4 थर्ड स्टेप में आएगा, यह थर्ड स्टेप में आएगा, और थर्ड स्टेप में यहाँ पे AlCl4 और निगेटिव आएगा। अब यह निगेटिव जो है यह हाइड्रोजन को देगा, और यह जो बॉन्डिंग है यह बॉन्डिंग आएगा, और एरोमेटिक जो कैरेक्टर है पुनः डेवलप हो जाएगा। और जब यह हाइड्रोजन आएगा तो यहाँ से एक Cl जो फर्स्ट स्टेप में निकला है HCl बाहर होगा और AlCl3 भी बाहर हो जाएगा। तो इस तरह से AlCl3 अब प्लस HCl निकलेगा। AlCl3 चूंकि फर्स्ट में AlCl3 के फॉर्म में था, अब इसी फॉर्म में वापस हो रहा है, इसीलिए इसको हम कैटालिस्ट कहेंगे, क्योंकि अपने मेन कंपोजिशन में वह वापस हो रहा है। और इधर जो बेंजीन है एक क्लोरीन के साथ यह क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन करेगा। यह जो है एक बेंजीन के साथ एक बेंजीन और एक यहाँ Cl के साथ यह क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, इस तरह से हमारा रिएक्शन जो है यह कंप्लीट हो जाएगा। इस रिएक्शन में हम देखेंगे कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि हम AlCl के स्थान पे जो लेविस एसिड है, यहाँ पे हम लेविस एसिड के जगह पे और भी हमारे पास केमिकल है जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे AlCl3 का हम यूज कर सकते हैं, AlBr3 का यूज कर सकते हैं, ZnCl2 का हम यूज कर सकते हैं, FeCl3 का यूज कर सकते हैं, BF3 का यूज कर सकते हैं। इस तरह से ढेर सारे हम कैटालिस्ट का यूज कर सकते हैं।
अब जिस तरह का जो फेवरेबल रहेगा उस तरह के रिएक्शंस हम कराएंगे। इन सभी से किसी का भी इस्तेमाल हम इन रिएक्शंस में कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम सेकेंड टाइप का रिएक्शन देखें। सेकेंड टाइप का यानी कि ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन, अब ब्रोमिनेशन में हम शार्ट में इसको देख रहे हैं कि ब्रोमिनेशन में हम देखेंगे कि सिंपल रिएक्शन होगा इस तरह से। बेंजीन होगा, यदि बेंजीन का हम रिएक्शन Br2 से करा देते हैं किसके प्रेजेंटेशन में, AlBr3 के प्रेजेंटेशन में, तो क्या होगा, ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा इस तरह से। इस तरह से ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा और HBr जो होगा वह बाहर हो जाएगा। HBr बाहर होगा। अब इनका हम मैकेनिज्म देखेंगे। मैकेनिज्म देखेंगे तो मैकेनिज्म में हमें पता है स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होता है। तो अब यहाँ क्या होगा, Br, यहाँ पे Br, इसका रिएक्शन हम कराएंगे AlBr3 से। तो यह जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है यह Al के द्वारा ले लिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, Br प्लस AlBr4 निगेटिव का फॉर्मेशन होगा। AlBr4 निगेटिव का जब फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पे देखेंगे कि AlBr जो 4 है वह एक चलिए फिर देखते हैं। यहाँ पे जो AlBr4 निगेटिव है, अब यह AlBr4 निगेटिव यहाँ पे Br प्लस यानी कि इलेक्ट्रोफाइल का जनरेट करता है। अब इलेक्ट्रोफाइल का जब जनरेशन हो जाता है तो यह स्टेप सेकेंड में यह अटैक करता है, यानी कि अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब यह इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा बेंजीन रिंग पे। तो हम बेंजीन रिंग को देखेंगे इस तरह से। अब बेंजीन पे यह Br प्लस अटैक करेगा, यह जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ आएगा तो हमें इस तरह से कंपाउंड मिल जाएगा। यह ऐसे ही रहेगा, यह ऐसे रहेगा, यहाँ Br जुट जाएगा। ठीक है, अब चूंकि यहाँ जो बॉन्ड है यह बॉन्ड, यहाँ जो बॉन्ड है यह जो बॉन्ड अब यहाँ देखेंगे तो यह जो है यहाँ पे निगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, अब जब पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। अब यह जो पॉजिटिव चार्ज है यह पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। अब सेकेंड स्टेप में या फिर यहाँ हम देख लेंगे कि यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज है तो जिससे यह इसकी एरोमेटिसिटी समाप्त हो रही है, तो एरोमेटिसिटी समाप्त होगी तो यह रिजोनेंस स्टेबलाइज करेगा। यह जो बॉन्ड है यहाँ आएगा तो हमें इस तरह से कंपाउंड मिल जाएगा। यहाँ पे यह Br है, यहाँ पे हाइड्रोजन तो रहेगा ही, तो यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा ही। अब यह प्लस यहाँ आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ होगा, पाई बॉन्ड यहाँ आएगा, पुनः यह जो पाई बॉन्ड है यहाँ आ जाएगा और यह प्लस यहाँ आएगा तो हमें इस तरह से रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल जाएगा। यहाँ पे इस तरह से रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा यहाँ पे, और यह प्लस यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे E और हाइड्रोजन होगा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि यदि हम इनका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं तो इस तरह से बनेगा यहाँ पे, और यह जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है वो यहाँ होगा और प्लस यहाँ चार्ज होएगा और इस पे जो है इलेक्ट्रोफाइल और हाइड्रोजन ऐड रहेंगे। ठीक है, और इसको हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहेंगे। सिग्मा कॉम्प्लेक्स जो कि स्टेबिलिटी को प्रदान करता है। ठीक है,
अब हम थर्ड स्टेप में जब आएंगे, यहां पे स्टेप थर्ड क्या है? रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। तो यहां से प्रोटॉन रिमूव कर जाएगा और ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यह जो है यहाँ पे Br है, यहाँ पे H है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो फर्स्ट स्टेप से निकला हुआ है Al Br4 निगेटिव, यह अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देगा यानी प्रोटॉन को देगा और यह यहाँ बॉन्ड में आएगा, एरोमेटिसिटी पुनः डेवलप हो जाएगी और प्रोडक्ट मिल जाएगा। इस तरह से प्रोडक्ट मिल जाएगा। यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा और यहाँ पे HBr और AlCl3 बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, यह रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आइए नेक्स्ट एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए, एक क्वेश्चन अगर देखते हैं, इस तरह से क्वेश्चन हो, यहाँ पे बेंजीन हो, यहाँ पे बेंजीन हो, अगर हम Br2 का रिएक्शन कराएं और कैटालिस्ट जो है AlCl3 ले लें। ध्यान देंगे, हम Br2 से रिएक्शन करा रहे हैं लेकिन जो कैटालिस्ट है वह AlCl3 ले रहे हैं। कौन सा? एनहाइड्रस ले रहे हैं AlCl3। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? अब यहां ध्यान देंगे कि यहाँ पे कोई भी हम कैटालिस्ट लेंगे, हमारा इलेक्ट्रोफाइल क्या बन रहा है? इलेक्ट्रोफाइल Br+ बनेगा। ठीक है, तो जिनसे हम रिएक्शन कराएंगे, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल जब Br+ बनेगा तो जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट यह हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे, हम यहाँ कोई भी कैटालिस्ट लेंगे लेकिन प्रोडक्ट वही बनेगा जिनसे हम अटैक कराएंगे। ठीक है, यहाँ Cl भी ले सकते हैं या फिर Cl3 ले सकते हैं, ZnCl2 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे ढेर सारा केमिकल है जो हम ले सकते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट होगा जिनसे हम अटैक कराएंगे। ठीक है, तो चलिए एक और रिएक्शन है जिसको हम देखते हैं और वो है, अब यहाँ हम देखेंगे कि जब भी हम कैटालिस्ट लेंगे, कैटालिस्ट जैसे कि हम AlCl3 ले रहे हैं, तो इस AlCl3 को हम एनहाइड्रस लेंगे। याद रहे कि इसको हम एनहाइड्रस ही लेंगे, कभी भी हाइड्रेटेड नहीं लेंगे, हाइड्रेटेड नहीं लेंगे। यदि हम हाइड्रेटेड लेंगे यानी कि जिसमें वाटर होगा, वाटर में क्या है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और जब यह AlCl3 इसके पास होगा, यहाँ पे एम्प्टी ऑर्बिटल है AlCl3 के पास, तो यह क्या करेगा? इनके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। यह क्या करेगा? इनके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। तो फिर यह Br2 से रिएक्शन करके और इसको Br+ बनाने की क्या जरूरत है? नहीं बनाएगा। यह क्या करेगा? यह सीधे सीधे वाटर से यह लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना जो है अपनी स्टेबिलिटी को कंप्लीट कर लेगा। जब स्टेबल रहेगा तब यह किसी भी ब्रोमीन से रिएक्शन नहीं करेगा। इसीलिए हम क्या करेंगे कि जो AlCl3 है उसको हमें कैसा लेना है? एनहाइड्रस लेना है, हाइड्रेटेड नहीं लेना है, एनहाइड्रस लेना है। यदि हाइड्रेटेड लेंगे तब क्या हो जाएगा कि यह रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, आइए एक और रिएक्शन है जिसके बारे में हम लोग देखते हैं और वह है इस तरह से बेंजीन का रिएक्शन अगर हम आयोडीन से कराते हैं, यानी कि I2 से रिएक्शन कराएंगे। जब I2 से रिएक्शन कराएंगे किसी भी AlI3 के प्रेजेंटेशन में, तो यह रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, यह रिएक्शन क्यों नहीं होगा कि यदि अब देखिए, यह रिएक्शन यदि होता है तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे बेंजीन होगा और इस बेंजीन पे यहाँ पे आयोडीन होगा। ठीक है, और साथ में बनेगा HCl। तो मेन जो फैक्टर है वह है फॉर्मेशन ऑफ HCl। इस रिएक्शन में जब HCl बनेगा तो यह HCl जो है बैकवर्ड रिएक्शन देगा और वह पुनः बेंजीन में कन्वर्ट कर देगा।
इसलिए जब हम AlCl3 के प्रेजेंटेशन में आयोडीन से रिएक्शन कराते हैं तो यह रिएक्शन नहीं होता है। हाँ, रिएक्शन होता है जब इनका हम रिएक्शन हम HNO3 के प्रेजेंटेशन में कराते हैं। जब इस रिएक्शन को हम क्या करते हैं, HNO3 के प्रेजेंटेशन में कराते हैं। HNO3 क्या है? यह एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हमें पता है यह एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और यह क्या करता है, HNO3 जो है, HNO3 जो होता है यह I2 को 2I+ में कन्वर्ट कर देता है। और इसमें क्या है कि HCl का फॉर्मेशन नहीं होता है, और HCl का फॉर्मेशन जब नहीं होता है तब क्या है कि यह पूरा बैकवर्ड रिएक्शन नहीं होता है। तो इस तरह से देखेंगे कि इस तरह से अगर हम रिएक्शन को कराते हैं, यह हमारा बेंजीन है और बेंजीन के साथ हम I2 का रिएक्शन कराते हैं HNO3 के प्रेजेंटेशन में, तब यह प्रोडक्ट देता है इस तरह से। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे तो इस तरह से प्रोडक्ट देगा, यहाँ आई। ठीक है, तो आयोडीन का जब रिएक्शन बेंजीन से होता है तो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट मिलता है, लेकिन इसका जो कैटालिस्ट होता है AlIO3 की जगह पे हमें HNO3 लेना रहता है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग रिएक्शन देखते हैं। एक और रिएक्शन हम लोग देखते हैं और वह है सल्फोनेशन। वह क्या है? सल्फोनेशन। आइए, सल्फोनेशन देखते हैं। सल्फोनेशन एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब पहले हम लोग रिएक्शन को देखते हैं कि सल्फोनेशन में क्या होता है। इसमें क्या होता है कि बेंजीन का रिएक्शन जब हम H2SO4 से करा देते हैं, H2SO4 से, तो इस तरह से बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। बेंजीन यानी कि SO3H का फॉर्मेशन होता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और वाटर का फॉर्मेशन। तो यह बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन है। तो चलिए आइए देखते हैं कि हम रिएक्शन को कैसे करेंगे। तो यह जो रिएक्शन होता है, इसमें रिएक्शन जो है, मैकेनिज्म देखते हैं इसका। मैकेनिज्म में स्टेप फर्स्ट जो होता है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। फर्स्ट जो स्टेप होता है वह क्या होता है? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होता है। और यह इसका जो जनरेशन होता है यह बहुत ही सिंपल होता है। इसमें देखिए यहाँ पे जो हमारा कैटालिस्ट है और रिएजेंट भी है, इसलिए यह 2 मॉलिक्यूल यूज होता है। यह कंसंट्रेटर होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि H2SO4 के 2 मॉलिक्यूल यूज होते हैं और 2 मॉलिक्यूल मिलकर के यह HSO4 निगेटिव, H3O पॉजिटिव और SO3 का फॉर्मेशन करते हैं। इस तरह से SO3 SSO4 निगेटिव, H3O पॉजिटिव का फॉर्मेशन होता है। और इसमें से जो SO3 होता है यही इलेक्ट्रोफाइल होता है। अब यहाँ एक और चीज देखेंगे कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल है, इसमें यह जो इलेक्ट्रोफाइल है, SO3 जो इलेक्ट्रोफाइल है, इसमें कोई चार्ज नहीं है। यह भी एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का वह कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है जिस पे कोई चार्ज नहीं है, तो वह है SO3। ठीक है, SO3 एक इस तरह का इलेक्ट्रोफाइल है जिस पे कोई चार्ज नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप में SO3 है, सेकेंड स्टेप में यही SO3 अटैक करता है। तो आइए देखते हैं सेकेंड स्टेप में क्या होता है। तो सेकेंड स्टेप में यह अटैक करेगा, तो इस तरह से कंपाउंड अटैक करता है। स्टेप सेकेंड, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल।
इलेक्ट्रोफाइल। अब यहाँ पे जैसे कि हम देखेंगे कि यह हमारा बेंजीन रिंग है। अब इस बेंजीन रिंग पे यह सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है SO3 अटैक करता है। अब SO3 जो होता है इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, इस तरह। अब यहाँ यह इस जो स्ट्रक्चर है, अब इसमें देखेंगे कि यह जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है यह हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पे जाता है, जिससे S पे पॉजिटिव चार्ज, O पे नेगेटिव चार्ज होता है। S पे पॉजिटिव चार्ज, O पे नेगेटिव चार्ज होता है। और यह जो S पे पॉजिटिव चार्ज है, चूंकि यह इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है और यह इलेक्ट्रॉन यह S ले लेता है, तो इस तरह से हमें प्रोडक्ट मिल जाता है यहाँ पे इस तरह। अब यह जो होगा S होगा, S पे दो तो डबल बॉन्ड है, यानी कि इस तरह से इधर भी डबल बॉन्ड O और एक O जो है निगेटिव के साथ, क्योंकि यहाँ पे जो प्लस था वह प्लस यहाँ पे आ गया और वह प्लस, चूंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी है, यह प्लस यहाँ पे आ जाता है। जो SO3 पर प्लस था वो प्लस यहाँ आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर हो जाता है। यह स्टेप सेकेंड होता है। स्टेप सेकेंड जो होता है इसमें क्या होता है कि कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया। अब स्टेप थर्ड में हम लोग देखते हैं, स्टेप थर्ड में क्या होता है। स्टेप थर्ड क्या है, सिंपल है। स्टेप थर्ड जो है यानी कि रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। तो रिमूवल ऑफ प्रोटॉन के लिए अब यहाँ पे सबसे पहले इस तरह से यहाँ पे S जो है इसको अगर इकट्ठा लिख दें, SO3 निगेटिव होगा, यहाँ पे SO3 निगेटिव होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे प्लस होगा। अब यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट स्टेप में जब हम इलेक्ट्रोफाइल का जनरेट किए हैं तो वहाँ दो और मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ है। उनमें से एक है SO4 निगेटिव, HSO4 निगेटिव, और दूसरा H3O पॉजिटिव। तो पहले HSO4 का हम यूज कर लेते हैं, HSO4 का। तो HSO4 निगेटिव आएगा, यह निगेटिव प्रोटॉन को अपना इलेक्ट्रॉन देगा और यह बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और एरोमेटिसिटी जो है यह डेवलप कर जाएगी। तो इस तरह से कंपाउंड हो जाएगा। SO3 निगेटिव यहाँ पे। अब यह जो बेंजीन रिंग है यह कंप्लीट हो जाएगा, यह एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, अब एक और जो कंपाउंड था वह था H3O पॉजिटिव, यह आयनिक कंपाउंड था। अब इसमें से H2O जो होगा वह बाहर होगा और जो एक H बचेगा वह SO3 के साथ जुड़ जाएगा। तो यह SO3 H हो जाएगा और यहाँ पे यह इस तरह से कंपाउंड हो जाएगा और यह हो जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, यह हो जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो इस तरह से हम लोगों ने हैलोजिनेशन का सभी पार्ट, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन और सल्फोनेशन, दो रिएक्शंस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो यानी पार्ट सेकेंड में हम नाइट्रेशन और फिडल क्राफ्ट का अल्काइलेशन और एसाइलेशन पे बात करेंगे। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।